लास्ट वीडियो में हमने क्रिएटिव गोल कैसे बनता है उसके बारे में देखा था। आज हम क्रिएटिव गोल तैयार हो जाने के बाद कैसे उस पर डटे रहना है उसके बारे में जानेंगे। लोके और लैथम ने अपनी गोल सेटिंग की रिसर्च में कहा कि गोल्स को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी 5 की प्रिंसिपल है। अगर हम इन प्रिंसिपल का उपयोग अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। अब हम गोल सेटिंग के लिए जरूरी 5 की प्रिंसिपल को देखेंगे। पहला प्रिंसिपल, कमिटमेंट। आज से अभी से खुद के साथ कमिटमेंट करो कि मुझे कोई भी परिस्थिति में और कैसी भी हालत में अपना गोल प्राप्त करना है। कमिटमेंट की वजह से हम सीधा अपने गोल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हमारी सभी प्रायोरिटी में सबसे पहले हमारा गोल आता है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स गोल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, क्लैरिटी। 1976 में आरवे, डेविस्ट और बॉलिंग ने अपनी एक रिसर्च में कहा कि गोल क्लैरिटी वाज पॉजिटिवली रिलेटेड टू ओवरऑल मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन इन द वर्कप्लेस। यानी कि लक्ष्य स्पष्टता एक ऐसी बात है जो सकारात्मक रूप से हमें प्रेरणा और संतुष्टि देती है। हमारे गोल्स के बारे में हमारी क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेटेड और अपने कार्य में एक्टिव रहेंगे। तीसरा प्रिंसिपल, चैलेंजिंग। चैलेंज किसको अच्छी नहीं लगती। कोई हमें चैलेंज करे तो हम तुरंत आवेग में आकर उसका स्वीकार करते हैं। गोल सेटिंग में भी चैलेंज है, लेकिन यहाँ पर चैलेंज खुद के साथ है। चैलेंज को मज़ेदार बनाने के लिए हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि व्हाट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट इन माय गोल्स। गोल प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसी कौन सी बाबतें हैं जिनका चैलेंज की तरह सामना करना होगा। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन कौन सी स्किल है जिसका मुझे सामना करना होगा और मुझे वह प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने से गोल्स के प्रति हमारा परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होता है। चौथा प्रिंसिपल, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। एक फोटोग्राफर है, उसने अपने आप को चैलेंज किया और कहा कि मैं आज से 21 दिनों तक फोटोग्राफी करूंगा और उसने चैलेंज के मुताबिक 10 दिनों तक फोटोग्राफी की। लेकिन वह बंदा समझदार था, इसलिए उसने अपने कार्य को कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर उसने डिसाइड किया कि अब से वह हर दिन अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी करेगा और उसने उससे अपने टास्क को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमें अपना कार्य बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि कार्य करने में मज़ा आएगा। पांचवा प्रिंसिपल, फीडबैक। फीडबैक हमारे गोल के लिए कोच की तरह कार्य करता है। हमारा परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में फीडबैक हमें बताता है। इसके लिए आपको एक डायरी बनानी होगी और इसमें आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या करना है और किस तरह से वह सब नोट डाउन करो और आपने अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी की वह हर दिन लिखिए। इससे पता चलता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। तो मित्रों, आज हमने गोल सेटिंग के लिए ज़रूरी 5 की प्रिंसिपल को समझा। आई होप आपने इससे ध्यानपूर्वक समझा होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम गोल सेटिंग के लिए ज़रूरी टूल्स कौन से हैं वह देखेंगे। अंत में मेरा आपको सजेशन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।